अपने इंटरव्यूज़ में ये कहा है कि जो माँ बाप है वो भगवान नहीं होते। बच्चे को आईएएस बनाना है, उसको पहाड़ पे ही चढ़ाना है। दुनिया ये नहीं कहेगी कि आपका बेटा साधु बन गया, अच्छी बातें कर रही है। दुनिया क्या कहती है, आपका बेटा पागल हो गया है। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सबका एक बार फिर स्वागत है नई वीडियो में। मैं हूँ आपका अपना दोस्त गौरव नैन और आप मुझे देख रहे हैं गौरव जिम ड्रैगन पे। तो यार आप सभी देख रहे हो कि हमारे भारत में प्रयागराज में अभी महाकुंभ मेला चल रहा है और बहुत बड़ी जनसंख्या में लोग वहाँ पे आ रहे हैं। केवल इंडिया से नहीं, बाहर से भी, देश विदेशों से भी लोग वहाँ पे आ रहे हैं महाकुंभ मेले में। और महाकुंभ मेले में जो अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है वो है आपके आईआईटी वाले बाबा। तो कुछ दिनों पहले एक पत्रकार ने एक बाबा का इंटरव्यू लिया और बाबा से बात करते हुए कहा कि यार आप तो बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हो, लगता है कि आप पढ़े लिखे हो। और वहीं पे वो बाबा जवाब देते हैं, हाँ मैं आईआईटी बॉम्बे से एयर स्पेस इंजीनियर हूँ। तो उसी के बाद वो वीडियो इतनी लाइमलाइट में आई और दुनिया भर की वीडियो उसके बाद आने लगी इंटरनेट पे। हर पत्रकार जा रहा है, उन्हीं का इंटरव्यू ले रहा है और बहुत सारे लोगों ने सही बात बोली, बहुत सारे लोगों ने उल्टी सीधी बात बोली। तो इसी के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ कि क्या है सच आईआईटी वाले बाबा का, जिनका नाम है अभय सिंह। उनका सच क्या है, कौन है, क्या करते हैं और क्या वाकई में ही ये सच में एक बाबा है। तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो मेरा पास नया आया है सबसे पहले सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक करते और करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो आईआईटी वाले बाबा का सफर कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि एक पत्रकार, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक पत्रकार उनसे इंटरव्यू लेता है और वो बहुत अच्छे ढंग से बातें कर रहे होते हैं। तो वो पूछता है कि आप इतने अच्छे तरीके से बात कर रहे हो, लगता है कि आप पढ़े लिखे हो। और जैसे ही वो बोलता है कि हाँ मैं आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हूँ, तो सबके होश उड़े के उड़े रह जाते हैं। उनके ऊपर फिर इतने बाद में इतने इंटरव्यू आते हैं, दुनिया भर के इंटरव्यू आते हैं। हर मीडिया वाला उनकी तरफ ही भाग रहा होता है कि भाई साहब आपसे इंटरव्यू लेना है। और जो आईआईटी वाले बाबा है, जिनका रियल नेम अभय सिंह है, उन्होंने भी सभी को, ज्यादातर लोगों को इंटरव्यू दिया है। तो जो आपके आईआईटी वाले बाबा है उनका रियल नेम है अभय सिंह। और वो इतने फेमस क्यों है? क्योंकि आईआईटी बॉम्बे एक बहुत बड़ी चीज है। आईआईटी में वैसे ही लोगों को एडमिशन नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही टफ पढ़ाई है आईआईटी की। और अगर कोई बंदा आईआईटी बॉम्बे से पास आउट होने के बाद एक इतनी बड़ी जॉब मिल सकती है एक आईआईटी बॉम्बे पास आउट को, और वो आज सब कुछ छोड़ छाड़ के एक बाबा बन गया, तो भाई ये बात कुछ यूनिक थी। और इसी यूनिक बात ने आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह को रातों रात स्टार बना दिया। दुनिया भर की उनकी वीडियो वायरल हो रही है इंटरनेट पे। मतलब कि जो लोग इतने सालों से इंस्टा यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हैं वो इतने फेमस नहीं हुए जितने आईआईटी वाले बाबा एक रात में फेमस हो गए। उनके इतने सारे फैन पेज बन गए, इतने सारे हैशटैग बन गए और हर जगह उनकी वीडियो है। और बहुत सारी वीडियो मैंने भी देखी जो देख के मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए। आईआईटी वाले बाबा जब आईआईटी से पास आउट हुए तो उसके बाद हो जाते हैं कनाडा। वहाँ पे वो अच्छी खासी जॉब भी करते हैं, जो कि वहाँ पे उनको मिल रहा था हर महीने 3 लाख रुपए का पैकेज, जो सालाना होता है 36 लाख रुपए साल। वो छोड़ छाड़ के फिर इंडिया वापस आ जाते हैं, कोविड में अपने घर में रहते हैं। और फिर एक टाइम पे उनको लगता है कि नहीं, मुझे अपने बारे में जानना चाहिए। शिव भक्त है वो, बहुत बड़े शिव के बारे में जानना चाहिए। और फिर वो निकल जाते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपना सब कुछ घर बार माता पिता सब छोड़ छाड़ के, और बन जाते हैं आईआईटी वाले बाबा। आईआईटी वाले बाबा लॉकडाउन में कनाडा से अपनी जॉब छोड़ के इंडिया आते हैं और अपने घर में रह के लॉकडाउन में सदगुरु की कुछ क्रियाएं, योगा करना स्टार्ट करते हैं। और वहाँ से उनका इस तरफ जो उनकी रुचि है वो बढ़ना स्टार्ट होती है। उनके घर वालों का मानना है, या उन्होंने खुद भी बताया है, कि वो फोटोग्राफी में भी बहुत अच्छे थे। पूरा इंडिया घूमे वो, ठीक है, उन्होंने पूरा इंडिया ट्रैवल किया, उनको फोटोग्राफी का शौक भी था और बहुत अच्छी फोटोग्राफी भी वो करने लग गए थे। और इसी के साथ साथ वो अध्यात्म की तरफ भी चलते रहे। वो कहीं ना कहीं एक टाइम पे आके उनको फील हुआ कि अब मुझे अपनी खोज करनी चाहिए। और जो उनकी जॉब थी उससे उनका मन उब गया था, या मैं वही सेम चीज़ अपने घर परिवार नाते से भी उनका मन उब चुका था। सबसे ज़्यादा वीडियो जो इंटरनेट पे वायरल हो रही है वो ये हो रही है कि अभय सिंह ने, आईआईटी वाले बाबा ने अपने माँ बाप को भी उल्टा सीधा बोला है। उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में ये कहा है कि जो माँ बाप है वो भगवान नहीं होते। उन्होंने आपको खाली जन्म दिया है लेकिन वो आपके मालिक नहीं है। तो सबसे ज़्यादा वीडियोज़ मैंने देखी है 2-4 दिन में, सबसे ज़्यादा वायरल वही वीडियोज़ हुई है जहाँ वो अपने माँ बाप के बारे में बोल रहे हैं कि माँ बाप भगवान नहीं होते, उन्होंने खाली आपको पैदा कर दिया है, ये नहीं कि वो आपके मालिक है। क्योंकि ये उन्होंने जो अपनी निजी ज़िंदगी से सीखा कि जो उनके माँ बाप थे उन्होंने पहले उनको फोर्स कर करके आईआईटी में एडमिशन दिलवाया, पढ़। और कहीं ना कहीं फिर उनकी फैमिली ने उनको ये भी प्रेशराइज किया कि भाई अब तू आईएएस क्लियर कर ले। उन्होंने कहा कि यार मेरा मन नहीं है आईएएस बनने का, तो उन्होंने कहा कि आप खाली क्लियर कर लो और
बाद में इसको ज्वाइन मत करना। उनका कहना ये है कि उनकी फैमिली खाली सोसाइटी को दिखाने के लिए कि हाँ मेरे बेटे ने आईएएस क्लियर कर लिया है, इसके लिए उनको फोर्स कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि जब मुझे जॉब करनी ही नहीं है तो मैं वो क्लियर क्यों करूं, अपने 2-4 साल खराब क्यों करूं आईएएस बनने के पीछे। तो उनकी फैमिली कहीं ना कहीं सोसाइटी में लोगों को दिखाने के लिए जी रही थी, और वो इसके बिल्कुल उल्टे थे कि भाई मेरे को किसी को कुछ दिखाना नहीं है, मेरे को अपने आप से मतलब है कि मैं खुश हूँ या नहीं हूँ। उनका मानना ये भी है कि यार उनके पेरेंट्स बचपन से लड़ते आ रहे थे, तो उन्होंने अपने घर में बहुत झगड़े देखे कि उनके पेरेंट्स आपस में झगड़ा कर रहे हैं। वो देख के उनका शादी से भी मन उठ गया कि यार एक रिश्ते में अगर इतने झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी में इतने झगड़े हो रहे हैं, तो मेरे को शादी नहीं करनी। अगर पति पत्नी के इतने ही झगड़े होते हैं तो मैं शादी करना नहीं चाहता। वहीं मैंने कुछ सारी वीडियोस ये भी देखी कि बहुत सारे लोग अभय कुमार को, आईआईटी वाले बाबा को गाली भी दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि ये गंजेड़ी है, नशे में कुछ भी बोल रहा है। ठीक है, हमारे देश में जैसे कि श्रवण कुमार भी रहे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को अपने कंधे पे उठा के पूरा भारत घुमाया था। और यार मेरा मानना ये है कि हर किसी की फीलिंग्स अलग होती है अपने पेरेंट्स को लेके। ठीक है, आपको उनसे क्या अटैचमेंट है, आपको उनसे क्या मिला है, आप उनको क्या दे रहे हो, तो सबके लिए अलग अलग है। आईआईटी वाले बाबा का मानना ये है कि उनकी फैमिली ने उन्हें कभी प्यार नहीं दिया, इवन अपनी इच्छाएं उन पे थोपी कि हम तेरे माता पिता है तो तू आईआईटी क्लियर कर, तू आईएएस क्लियर कर, हम ये चाहते हैं कि तू ये जॉब कर, हम ये चाहते हैं कि तू वो कर। तो उसी से परेशान होकर उन्होंने वो चीज़ छोड़ दी, और उसी से परेशान होकर उन्होंने इतनी सारी वीडियोज़ में अपने पेरेंट्स के खिलाफ चीज़ें बोली है। तो ये हर किसी की अपनी इंडिविजुअल चॉइसेस होती है कि उनका अपने पेरेंट्स के साथ क्या नाता है, क्या फीलिंग्स है, क्या अटैचमेंट है, उन्हें उनसे कितना प्यार है। ज़रूरी नहीं कि अगर वो अपने पेरेंट्स के लिए इतनी नफरत रखते हैं तो सभी लोग रखते हैं। यार सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी अपनी अलग राय है, ओपिनियन है, तो हर इंसान का अपना अलग अलग नज़रिया है। बट हाँ, ये गलत चीज़ है जो मैं कहीं ना कहीं फील करता हूँ कि आजकल सोसाइटी में चल रहा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों पे अपनी इच्छाएं थोपती है। बहुत कम लोग ही होते हैं जो चाहते हैं कि हाँ बेटा तुझे जो अच्छा लगे तो लाइफ में वो कर। अभय सिंह का मानना ये है कि रेदर देन कि आप अपने बच्चे पर अपनी इच्छाएं थोपो, उनको प्यार दो, वो जिस चीज़ में अच्छे हैं उस चीज़ में उनको आगे बढ़ाओ, ना कि ज़बरदस्ती उनको। किसी को लाइफ में अपने बच्चे को आईएएस ही बनाना है, उसको पहाड़ पे ही चढ़ाना है, रेदर देन कि वो लाइफ में क्या चाहता है, कि वो खुश है या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। बस अपनी इच्छाएं थोपनी है कि तू ये कर सोसाइटी के लिए, क्योंकि सोसाइटी में तू ये कुछ करेगा तभी हमारा नाम होगा। तो लॉकडाउन के बाद जब आईआईटी वाले बाबा ने अपना घर छोड़ा तो उसके बाद वो चले जाते हैं कोयम्बटूर सदगुरु के आश्रम में। वहाँ वो काफ़ी साल रहे, वहाँ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, और तभी उन्हें वहाँ से जो क्या बोलते हैं एक साधु का दर्जा मिला। उन्होंने काफ़ी वहाँ पे योगा किया, वो चीज़ें सीखी। मैंने कुछ इंटरव्यूज़ भी देखे, वहाँ पे वो बोलते हैं कि जो आपके यंत्र है उसके पीछे भी एक साइंस होती है, और वो मैंने सदगुरु से सीखी है। बाकी उनका मानना ये भी है कि सदगुरु जो आपको क्रियाएं करवाते हैं उनके पीछे क्या लॉजिक्स होते हैं, क्या एनर्जी वर्क करती है, क्या साइंस है, वो सब भी मैंने वहाँ पे सीखी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें करने के बाद उनको महसूस हुआ कि शिव ही सत्य है, और वो इस चीज़ को अपना लेते हैं। यार क्या होता है ना, अगर कोई अनपढ़ मतलब कि कम पढ़ा इंसान ये चीज़ करता है तो लोग क्या बोलते हैं कि यार अनपढ़ था इसलिए बाबा बन गया। ठीक है, गांजा फूकता था, नशेड़ी है, या भीख मांगने हैं, पैसे मांगने हैं, तो इसलिए ये बाबा बन गया। लेकिन अगर एक आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा लिखा बंदा बाबा बन जाए, साधु बन जाए, तो यार ये बहुत बड़ी बात है। इसी चीज़ ने अभय सिंह उर्फ आईआईटी वाले बाबा को सबसे अलग बनाया, और इसीलिए वो रातों रात इतने वायरल भी हो गए। जो आईआईटी वाले बाबा के बहुत सारे इंटरव्यूज चल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि शिव ही सत्य है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक भी है। ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी जो चल रही है संसार में, मतलब कि बहुत लोगों का मानना है, मेरा भी ये मानना है कि वो शिव ही है। तो अभय सिंह उर्फ आईआईटी वाले बाबा ने अपने आप को शिव को सरेंडर कर दिया है। कुछ एक इंटरव्यू जो उनका हुआ था तो उनमें उससे एक लोग पूछते हैं कि आपकी ये क्या हालत है, आप ये कहाँ गए हो, आप क्या लाइफ जी रहे हो। तो वो घूम फिर के बोलते हैं कि एंड में यहीं तो आना है, कि सब कुछ जीरो है तो घूम के यहीं तो आना है। रिपोर्टर उनसे पूछते हैं कि आपकी ये क्या अवस्था है, तो वहीं पे आईआईटी वाले बाबा बोलते हैं कि यही तो सबसे अच्छी अवस्था है, कि उनको वो जो चाहिए लाइफ में, कि शून्य, कि इंसान शून्य हो जाए, उसको वो अपने आप को पाले, वो चीज़ों को जान जाए। तो अभय सिंह उस तरफ चल रहे हैं, या मैं बोलूँगा कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ रियलाइज़ हो गई है। और बहुत सारे जो रिपोर्टर्स हैं, मतलब कि यार मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ना अच्छी बातें जानना नहीं चाहते, लोग चाहते हैं कंट्रोवर्सी, लोग चाहते हैं कुछ उल्टा सीधा मुँह से निकले और उनके व्यूज़ सबसे ज़्यादा आए।
लगती, क्योंकि सीधी सीधी बात सबको लगती है नॉर्मल। अगर आईटी वाले बाबा या अभय सिंह ये बोलते हैं कि शिव ही सत्य है, सबको पता है, इतने सब सालों से चलता आ रहा है कि शिव ही सत्य है, शिव ही एनर्जी है, जो मैं भी मानता हूँ कि जो हमारे महादेव जी है वो एक एनर्जी है। अब जो लोग महादेव से कनेक्ट करते हैं उनको वो एनर्जी फील होती है, जो मुझे भी होती है, ठीक है। पिछले कुछ सालों से इवन मेरी जितनी भी यूट्यूब की वीडियो है वो हर वीडियो की शुरुआत एक ही चीज़ से शुरू होती है और एक ही चीज़ से ख़त्म होती है, वो है महादेव, हर हर महादेव। तो जो लोग महादेव में बिलीव करते हैं तो उनको वो एनर्जी फील होती है, ठीक है। तो जो रिपोर्टर्स है वो सब उनसे अनसंट सवाल ही कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर वो नॉर्मल जवाब देंगे तो लोगों को समझ में कुछ आएगा नहीं, तो हर किसी को चाहिए कंट्रोवर्सी। तो पता नहीं कि अब वहाँ पे जो रिपोर्टर्स है वो क्या कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई उनको पागल बता रहा है, उनसे अलग चीज़ें निकलवाने की कोशिश कर रहा है। पर देखो क्या होता है, मतलब कि इंडिया की मीडिया अभी ऐसी हो गई है कि उनको अच्छे की तरफ लेके जाना ही नहीं है, उनको चाहिए कंट्रोवर्सी, कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ उन्हीं के चैनल पे आए। जो आपकी मीडिया है वो भी उनसे गलत सलत ही सवाल पूछ रही है। मैंने आईटी वाले बाबा की जो वीडियोस देखी है, जो रील्स देखी है, मुझे कहीं ना कहीं वो सारी बातें ठीक भी लगी है कि एक पढ़ा लिखा बंदा कुछ लॉजिकल बातें कर रहा है, कुछ इलॉजिकल बातें नहीं कर रहा। मतलब कि यार वो बंदा चीज़ों को देख रहा है और कहीं ना कहीं उसमें साइंस भी अप्लाई कर रहा है। हाँ कि चीज़ ऐसी तो होती है, यही तो एनर्जी है, चीज़ें ऐसी ही तो होती है। और वहीं आपके जो मतलब कि जो दुनिया है उनको पागल जो बता रही है, मतलब पर ये कोई जानना नहीं चाहता कि भाई वो अगर ऐसा बंदा हुआ है तो वो क्यों हुआ है। बस ये था कि भाई बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई पढ़ लिख के दिमाग चल गया, इतनी पढ़ाई कर ली बंदे ने कि दिमाग ही चल गया। पर मुझे उनकी मोस्ट ऑफ द थिंग में लॉजिकल चीज़ें लगी कि हाँ बंदा अगर कोई बात कर रहा है तो वो लॉजिकल बात ही कर रहा है। बाकी सबका अपना अपना ढंग होता है, कोई कैसा दिखता है, कोई कैसा दिखता है, कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है, वो सबका अपना अपना है। उसमें ऐसा कुछ नहीं कि ये बंदा ऐसा ही क्यों दिख रहा है, वो उनका अपना है। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने शेयर की है अपने यूट्यूब पे। अगर बंदा यूनिक है, एक पब्लिक जो होती है वो किसी को फॉलो क्यों करती है, क्योंकि जब उनको उसकी बात में सच्चाई लगती है। अगर आज कोई भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करता है वो क्यों करता है, क्योंकि उनको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है या उनको मेरी जो चैनल है उससे कुछ मिले, कुछ गेन हो, तभी तो वो मुझे देखना पसंद करेंगे। तो वही अभय सिंह के साथ हुआ कि उनके रातों रात इतने फॉलोवर क्यों बढ़े, क्योंकि लोगों ने कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट किया कि हाँ भाई आप जो बात बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। और यार अगर कोई चीज़, अगर कोई इंसान सच में गाइड करना चाहता है लोगों को, पब्लिक को, कि अगर आप पूजा भी कर रहे हो तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, पूजा कैसे करते हैं, पूजा क्यों होती है, क्योंकि आधी दुनिया को तो पता ही नहीं है कि वो पूजा क्यों कर रही है, कैसे होती है, बस करे जा रहे हैं। तो वो चीज़ें भी उन्होंने कही है कि वो भी सीखनी ज़रूरी है, इसके पीछे क्या साइंस है, क्या रीज़न है, वो भी हम लोगों को पता होने चाहिए। मैंने एक इंटरव्यू देखा था कि कोई पत्रकार तो उनके गांव भी पहुंच गया। जो उनके पिताजी है वो एक वकील है और वो जो तहसील है जो होती है उसके चेयरमैन भी है, वो उनसे इंटरव्यू ले रहा है कि आपका बेटा ऐसा कैसे हो गया, उसने ऐसा क्या किया कि वो पागल हो गया। तो कहीं ना कहीं मुझे उनके इंटरव्यू से ये लगा कि वो थोड़े से शर्मिंदा थे कि आज उनका बेटा इस अवस्था में है। मतलब कि वहाँ के लोग क्या है ना, जहाँ से भी एक गांव से ही आता हूँ और मैं भी एक जाट हूँ, तो वहाँ के लोगों को ना थोड़ा बैकवर्ड फील होता है कि यार दुनिया ये नहीं कहेगी कि आपका बेटा साधु बन गया, अच्छी बातें कर रही है। दुनिया क्या कहती है, आपका बेटा पागल हो गया है, इनका बेटा पागल है। तो यार कहीं ना कहीं लोग ना बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं इन चीज़ों से। और कहीं ना कहीं वहाँ जब उनके पिताजी इंटरव्यू दे रहे थे कि हमने पढ़ा लिखाया, फिर यहाँ गया, फिर वहाँ गया, कनाडा गया, जॉब की, फिर वहाँ से आया तो ट्रैवलिंग की उसने, फोटोग्राफी की। मैंने वो इंटरव्यू देखा है, आप भी देखना हो, जो उनके फादर का इंटरव्यू है। पर कहीं ना कहीं वो मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी दिख रहे हैं, क्योंकि गांव में लोग क्या समझते नहीं है। कोई ये नहीं कहेगा कि आपका बेटा कितनी अच्छी बातें कर रहा है, धर्म की बातें कर रहा है, साधु बन गया है, अलग ही बात है। लेकिन ठीक है भाई, उसको नहीं कमाना पैसा, उसको नहीं करनी शादी, अपनी सोच हो सकती है, ठीक है, नहीं करनी उसको, आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो, उसकी अपनी सोच है। तो कहीं ना कहीं वहाँ के लोग ये कभी नहीं कहेंगे कि यार बहुत अच्छी बातें कर रहा है, यूथ को गाइड कर रहा है, अच्छी बातें बोल रहा है। वो बस यही कहेंगे कि आपका बेटा पागल हो गया। और इंडिया में ऐसे ही चलता है, कोई अगर सही बात बोलता है तो जनता उसको पागल ही बताती है। ये बहुत सारी वीडियो इंटरनेट पे आई रही है, अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग बाबा दिख रहे हैं आपको महाकुंभ में। और अभी कल परसों वहाँ पे आग भी लग गई थी, कुछ सिलेंडर ब्लास्ट हो गए थे।
पर ठीक है, अच्छी बात है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है कि वहाँ पे कुछ इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लगता है कि जो एक महाकुंभ है वो एक महापर्व है और उसमें जो हमारी मीडिया है वो बस कुछ और ही दिखा रही है, कल्चर छोड़ के या कुछ अच्छी चीज़ें छोड़ के वो कुछ और ही दिखा रही है। एक वो लड़की फेमस कर दी, वो बेचारी बच बच के भाग रही है। मतलब कि मीडिया क्या, हर किसी को फेमस होना है, लोग जा रहे हैं वैसे रील ही बना रहे हैं। जो भारत का कल्चर है उसको कोई प्रमोट नहीं कर रहा। अच्छी चीज़ें बहुत कम लोग ही दिखा रहे हैं, बाकी सब लोग जाके महाकुंभ में अनसंडे ही दिखा रहा है। कोई कह रहा कि महाकुंभ मत आना, यहाँ पे आपको 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, वहीं दूसरा बंदा कह रहा कि आपको कोई भ्रमित कर रहा है। ऐसे लोगों की बातें ना सुने। तो पता नहीं भाई महाकुंभ में क्या चल रहा है, पर ठीक है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। तो आपको क्या लेना है या आपको क्या चीज़ें देखनी है वो आप पे डिपेंड करता है। तो गाइज़ यही था बस आज की वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी और आपके आईटी वाले बाबा के बारे में क्या विचार है आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप लिख सकते हैं। बस जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। हर हर महादेव।